firm underwriting is divided among the underwriters in which ratio? First one, actual ratio. When in actual ratio, if the benefit of firm underwriting is to be given to an individual underwriter. If the benefit of underwriting is to be given, then actual ratio, right? And if the benefit of underwriting is not to be given, then gross liability ratio. Clear? Doubt किसी को? बेटा? So firm underwriting is divided among the underwriters in actual ratio or gross liability ratio. When it will be divided in actual ratio? If the benefit of firm underwriting is to be given to an individual underwriter. अगर individual underwriter को benefit of firm underwriting मिलेगा तो actual ratio में. Benefit of firm underwriting is not to be given, then gross liability ratio. Simple है, ये याद रखना है, ये आपका रूल माइंड में एकदम फिक्स रखना, सिंपल एंड स्वीट रूल है, बराबर है. एक्चुअल रेशो का भी when benefit of firm underwriting is to be given, and gross liability का रेशो का भी यूज करना है when benefit of firm underwriting is not to be given. Clear बेटा? Practical question. So first one will be the basic practical. अब इसमें फर्म अंडरराइटिंग किधर नहीं है आपको, तो वो जो फंडा बताया मैंने, ये जो नोट बताया, नोट, ये नोट यूज ही नहीं होगा, बराबर. ये नोट इसलिए बताया, ये कब यूज होगा? जब प्रैक्टिकल आएगा ना फर्म अंडरराइटिंग से रिलेटेड, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस आइदर इन एक्चुअल रेशियो और इन ग्रॉस लायबिलिटी. सो वो जब फर्म अंडरराइटिंग क्वेश्चन में रहेगा तभी. अभी जैसे ये क्वेश्चन में आपको फर्म अंडरराइटिंग नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं है, ठीक है. चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन. सी, क्वेश्चन इज व्हाट? Cybertech Limited issued 1 lakh shares of public subscription. बराबर है, 1 लाख शेयर्स इशू कर रहा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए. और जो फॉर्मेट बताया था लास्ट लेक्चर में वो सबको याद रहना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मेट पूरा आपको सॉल्व करना है. सो Cybertech Limited issued 1 lakh shares of public subscription and these were underwritten by A, B and C in the ratio of what? 25%, 30% and 45% respectively. बराबर है. और ध्यान देना, किसी से भी पूछ सकता हूं मैं, बराबर है. अगर आंसर नहीं आया तो फिर एक्शन वो मैं लूंगा. सो बी कॉशियस, बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर, राइट है. ध्यान से रहना और ध्यान से समझना क्वेश्चन. जिधर भी डाउट होगा पिंग में अप, ठीक है, पूछो, चैट बॉक्स में मैसेज डालो. सो Cybertech Limited issued 1 lakh shares of public subscription and these were underwritten. और वो जो 1 lakh shares of subscription है, public subscription, these subscription were underwritten by A, B and C in the ratio of 25%, 30% and 45% respectively. Okay. Application were received for 80,000 shares. और application कितना received हुआ बेटा? Application were received for 80,000 shares and of these application for 16,000 shares had the stamp of A. अब out of 80,000, 16,000 में किसका स्टैंप है? ए का. और मैंने क्या बताया, अगर स्टैंप आया मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन, बराबर है. स्टैंप है मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन. अंडरराइटर ने अपना एफर्ट्स करके उसको क्या किया है? शेयर को बिकवाया, ठीक है. तो स्टैंप ऑफ ए दैट इज मार्क्ड एप्लीकेशन, ए का हो गया. 20,000 शेयर्स पे बी का स्टैंप है, तो ये भी मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर अंडरराइटर बी. और एंड दोज ऑफ 24,000 शेयर्स हैड द स्टैंप ऑफ सी. और बाकी 24,000 पे किसका है? सी का. क्लियर? तो टोटल कितना हो गया? 20, 24, 44 प्लस 16 कितना हो गया? 60 हो गया. एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है पूरा 80,000 का और मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 60. तो अनमार्क्ड तो निकाल ही सकते हैं इजीली, बरोबर. वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, डायरेक्ट आंसर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. फिर आगे क्या बोलता है? द रिमेनिंग एप्लीकेशन. क्या बोल रहा है बेटा? द रिमेनिंग. रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ एप्लीकेशन है उसके बारे में बोल रहा है. तो रिमेनिंग एप्लीकेशन का क्या बोल रहा है बेटा आपने को? द रिमेनिंग एप्लीकेशन डिड नॉट बियर एनी स्टैम्प. तो डिड नॉट बियर एनी स्टैम्प मतलब अनमार्क्ड. तो अनमार्क्ड कितना हो गया आपका पता ही है, 20,000. 80 का एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, उसमें से अगर 60 मार्क्ड है तो बचा कितना? 20 अनमार्क्ड. तो पहले क्वेश्चन समझने का बेटा क्या है. देखो एक लेवल से लेके जा रहा हूं आपको क्वेश्चन, पहले थोड़ा बेसिक, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल जाएगा, ठीक है. यस, वेरी गुड, वेल डन अंजलि, वेल डन सेजल, परफेक्ट आंसर, वेल डन स्नेहल,
Well done, Shweta. Correct. So the remaining application did not bear any stamp. Unmarked application are to be distributed amongst the underwriter in the ratio of gross liability. देखो बेटा, थियरी में क्या बताया मैंने, अनमार्क्ड एप्लीकेशन वैसे भी कौन से रेशियो में जाता है, थियरी देखो जो फॉर्मेट बताया मैंने, फॉर्मेट अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, ये याद रहना चाहिए सब। तो फॉर्मेट जो लास्ट लेक्चर में नहीं था वो जरा रिवाइज करो, उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं आज, मोस्टली आज या कल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अंडरराइटर इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लायबिलिटी। ये नहीं भी बोलेगा ना तो फिर भी याद रखना, अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपको ग्रॉस लायबिलिटी में ही बाइफरकेट करना है, फॉर्मेट में लिखा है ना मैंने, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन वर्क आउट द लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर, ठीक है। चलो, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको वर्कआउट करना है, वर्कआउट मतलब ये नहीं भाई, वर्कआउट द लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर, मतलब इंडिविजुअल अंडरराइटर का लाइबिलिटी कितना होगा वो निकालना है। तो चलो, क्वेश्चन देखा आपने, अब इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करना है देखो, एवरीवन गेट रेडी। तो बेसिक से हाई लेवल पे जाएंगे हम लोग। सो सॉल्व करने के लिए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं बेटा। सम लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, और मैंने क्या बताया, लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स ये सब नंबर्स में रहेगा, नंबर्स में, रुपीस का कुछ नहीं आएगा इधर, ये फॉर्मेट में रुपीस का कुछ नहीं, सब नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। गॉट इट, क्लियर, याद रखना। और देखो ये जो बताया मैंने फर्म अंडरराइटिंग, अब इस क्वेश्चन में तो फर्म अंडरराइटिंग है नहीं, सो कोई यूज नहीं करना इधर, नो यूज ऑफ फर्म अंडरराइटिंग हियर। बट जिस क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग रहेगा, देखो मैंने पूरा फॉर्मेट बताया ना लास्ट लेक्चर में, फुल फॉर्मेट पूरा, उसमें फर्म अंडरराइटिंग था, फिर फर्म अंडरराइटिंग को मैंने उसमें एक फॉर्मेट में एक्चुअल रेशियो लिया था, क्योंकि उधर एज्यूम किया है कि फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट दिया रहेगा, एज्यूम किया है। बट अगर क्वेश्चन में बोला कि फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आपको ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो लेना है, तो ये फॉर्मेट याद रखना। फिलहाल इस सम में ऐसा कुछ नहीं है फर्म अंडरराइटिंग का, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म अंडरराइटिंग, सो इधर कुछ करना ही नहीं अपने को फर्म अंडरराइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। सो फर्म अंडरराइटिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लेवल थोड़ा बढ़ेगा तो उसमें आना ही है वो। चलो, सो द वेरी फर्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेप, द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी व्हाट मेरे प्यारे बच्चों, योर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, पता ही है सबको, ग्रॉस लायबिलिटी। स्टार्ट विद दी ग्रॉस लायबिलिटी। तो जो फॉर्मेट नहीं पढ़ा है जिसने, फॉर्मेट रिवाइज करो, जो लास्ट लेक्चर में बताया मैंने, ग्रॉस लायबिलिटी, ठीक है, ग्रॉस लायबिलिटी बेसिस। अब जरा देखो क्वेश्चन देखो, ग्रॉस लायबिलिटी, आ जाओ इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, साइबरटेक लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन and these were underwritten by A, B, C in the ratio of 25%, 30% and 45% respectively. तो जितना अंडर रिटर्न किया है वही तो ग्रॉस लायबिलिटी है, बराबर है। 1 लाख शेयर्स है, पूरा 1 लाख शेयर्स अंडर रिटर्न किया है अंडरराइटर्स ने, बराबर है, तो वो पूरा ग्रॉस लायबिलिटी हो गया, अंडर रिटर्न किया तो पूरा ग्रॉस लायबिलिटी हो गया। और रेशियो क्या था, ए का 25%, बी का 30% और सी का 45%। अंडरराइटर्स ने क्या बोला कंपनी को, हम आपके 1 लाख शेयर्स को अंडर रिटर्न कर रहे हैं, ले लिया डायरेक्ट ग्रॉस लायबिलिटी, हम आपका 1 लाख शेयर्स बिकवाएंगे, नहीं बिका तो अंडरराइटर खुद खरीदेगा। तो देखो ना, बाद में मेहनत हुआ, मेहनत किया अंडरराइटर्स ने, 80,000 का एप्लीकेशन आया जिसमें से अंडरराइटर्स का एफर्ट 60,000 का है, लाइक दैट, वो सब आगे कंटिन्यू होते जाएगा। सो 1 लाख शेयर्स अंडर रिटर्न है, मतलब ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो तीनों अंडरराइटर्स में 25%, 30% एंड 45%। तो बेटा अगर इसका रेशियो निकालेगा तो क्या होगा, 25:30:45। तो आपको ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो मिल गया बेसिस 25:30:45। तो पूरा कितना शेयर अंडर रिटर्न किया है, 1 लाख शेयर्स। जरा 1 लाख शेयर्स को बाइफरकेट करो 25, 30 और 45 में, वही आएगा। सो 1 लाख बराबर है 1 लाख है डिवाइड बाय 100 इंटू 25 इज इक्वल टू कितना आ गया, 25,000, 30 इज इक्वल टू 30,000 और अपना 45 का 45,000।
बराबर बच्चा, ओके। चलो, सो टोटल 1 लाख शेयर्स अंडर रिटन है, तो 1 लाख की ग्रॉस लाइबिलिटी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सो दिस इज ग्रॉस लाइबिलिटी। चलो अभी क्या करते बेटा, आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, लेस ग्रॉस लायबिलिटी के बाद आफ्टर दैट क्या है फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट अपना जो बताया मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया है, ग्रॉस लायबिलिटी आफ्टर ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड सृष्टि। सो लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन विच बेयर द स्टैंप ऑफ अंडर राइटर्स, तो वो आप इधर देख लो, अंडर राइटर्स का स्टैम्प बियर जिसपे करता है वो कौन कौन सा है, कितना एप्लीकेशंस है, यू कैन सी हियर, किधर गया भाई, एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 80,000 शेयर्स, बट आउट ऑफ दैट 16,000 शेयर्स हैड अ स्टैम्प ऑफ ए, मतलब ए का मार्क्ड है 16,000, बी का है बी का 20,000 है और सी का 24 है, ठीक है। तो आ जाओ, सो मार्क्ड एप्लीकेशन में, मार्क्ड एप्लीकेशन के लिए तो जो एक्चुअल दिया रहेगा वही, तो ए का है स्टैम्प 16,000, बी का है 20 एंड सी का है आपका 24, सो टोटल हो गया 60, माइनस करना है तो ब्रैकेट डाल सकता हूं मैं इधर, नहीं भी अगर आप पुट करते हो तो नो इशू, बराबर, लेकिन मालूम पड़ना चाहिए माइनस करना है। चलो एक आपको फटाफट क्लिक हो इसलिए मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूं इसको, नो वरी। सो दिस इज व्हाट मार्क्ड एप्लीकेशन मींस, टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है 80, एट आउट ऑफ दैट 80,000 शेयर 60,000 तो अंडर राइटर्स ने एफर्ट किया ना, तो मार्क्ड एप्लीकेशन। आ जाओ नेक्स्ट, बैलेंस निकालो, कैलकुलेट बैलेंस, सो व्हाट विल बी द बैलेंस, yes, so here C point will be your balance, yes, perfect beta, very good, क्या बात है, well done Nandini, well done Shrishti। So C will be what, your balance, and very important chapter is this, for any professional exam, right? So balance will be here 9,000, here 10,000, here 21,000, and total will be 40, yes or no, clear, 9 10 21 40। चलो अब बच्चा लोग अपना स्टेप रिवाइज करो, यस परफेक्ट, वेरी गुड स्नेहल, ठीक है, वेरी गुड, वेल डन बेटा। अब अपना स्टेप रिवाइज करो, इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा, ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, बैलेंस आ गया, फिर क्या, वेरी गुड, वेल डन सृष्टि। नाउ वी हैव टू डिडक्ट अनमार्क्ड, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी है ना बेटा, 80,000 का एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, उसमें से अंडर राइटर का एफर्ट से 60,000, मतलब बैलेंस कितना बचा 20,000, 20,000 तो अनमार्क्ड हुआ ना, बराबर है। अब आउट ऑफ 80 60,000 अंडर राइटर ने बिकवाया, तो 20,000 किधर से बिका, पब्लिक ने डायरेक्ट खरीदा, पब्लिक ने डायरेक्टली खरीदा है कंपनी से, तो वो अनमार्क्ड हो गया, बताया ना कंसेप्ट में। इसलिए देखो थियरी कितना इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप थियरी करते गए हम लोग इसी दिन के लिए, यही दिन देखने के लिए, समझा। चलो, सो लेस अनमार्क्ड, डी लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। चलो बच्चों, अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए क्या फंडा बताया मैंने, कौन से रेशियो में जाता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, सिंपल ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी। सो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो अपना क्या है, 25:30:45, सो 25:30:45, क्या है ये, जीएल, ग्रॉस लायबिलिटी, याद रखना, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है, ठीक है। चलो अनमार्क्ड एप्लीकेशन अपना कितना था, आउट ऑफ 80 60 अंडर राइटर का एफर्ट्स, तो बचा कितना 20, टोटल में पहले दिखा देता हूं,
ठीक है, चलो 20 आ गया, करो अभी 20 में 20 को 25:30:45 में डिवाइड कर दो, बाइफरकेट करो, क्या रेशियो आ रहा है? ओके 5000, वेरी गुड। फिर सेकेंड 6 एंड थर्ड वन 45 का रेशियो मतलब 9000, शाबाश। चलो अनमार्क्ड भी आपको माइनस कर देना है, डिडक्टेड, वेरी गुड, वेल डन नंदिनी, वेल डन स्नेहल, वेल डन सेजल, परफेक्ट। चलो अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी माइनस हो गया। चलो उसके बाद बैलेंस निकाल लो, कैलकुलेट बैलेंस। अब बेटा सुनो, लिसन एवरीवन, अब आप इधर जो बैलेंस कैलकुलेट करोगे ना बेटा, बैलेंस, ठीक है, DE, अब इधर जो भी बैलेंस आएगा इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, फर्म अंडरराइटिंग का फंडा ही नहीं है, बराबर है। किसी का नेगेटिव आ रहा है क्या? 9 - 5 बराबर है 10 - 6, सबका पॉजिटिव आंसर ही आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव भी किसी का नहीं है, तो क्रेडिट एडजस्ट भी नहीं होगा, बराबर है। किसी का नेगेटिव आता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको एडजस्ट करते हैं अदर अंडर राइटर्स में। समझो अगर ये 5000 ऊपर रहता, 9000 नीचे रहता, तो आंसर नेगेटिव में आता, तो उसको एडजस्ट करते हैं अदर अंडर राइटर्स में, तो वो सब स्टेप है ही नहीं, सब नॉर्मल माइनस होगा, बराबर है। मतलब क्रेडिट एडजस्टमेंट भी नहीं है आपका, फर्म अंडर राइटिंग भी नहीं है, तो इधर ही क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? फिनिश। तो अब जो आएगा वही हो जाएगा अंडर राइटर्स का नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, फर्म अंडर राइटिंग है ही नहीं आपके पास, एक्सेस क्रेडिट कुछ है ही नहीं, बराबर है। तो आपका आ जाओ, नेट लाइबिलिटी कितना हो गया अंडर राइटर्स का, कैलकुलेट। सो 9 - 5 4000, इधर भी 4000, 21 - 9 12,000, और 40 - 20 20,000, दैट्स इट। ये हो गया आपका सम, यहां फिनिश बेटा। आपका फर्म अंडर राइटिंग आ गया कितना? 4000 4000 12,000, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अंडर राइटर ए को 4000 शेयर अब खरीदना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, इसको भी 4000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा और कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। सी, अंडर राइटर सी कितना खरीदेगा? 12,000 शेयर्स कंपनी का खरीदेगा और कंपनी को पैसा देगा, बराबर है। मालूम पड़ा? अब समझा? कंपनी में काम करेगा, नेट लाइबिलिटी निकालना है हर अंडर राइटर्स का, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है कि भाई वो अंडर राइटर है, आपका लाइबिलिटी 4000 शेयर्स का है, आपको 4000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा, फटाफट खरीद के हमारी कंपनी को पैसा दो बाबा, फटाफट लवकर करा। बी का भी सेम, सी का बोलेगा भाई आपको 12,000 शेयर खरीदना है, 12,000 शेयर्स यू हैव टू परचेज, फटाफट खरीदो और पैसा दो फटाफट, ताकि हमारा बिजनेस आगे फटाफट बढ़े, समझे कि नहीं? वो चीज है। तो दिस इज व्हाट नेट लाइबिलिटी, दैट्स इट, क्लियर? ओके, चलो किसी को डाउट इसमें कोई स्टेप में तो पूछ सकता है।